ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और इस टाइम पे गुरुजी की जो कथा है वो श्री गोपित्र शिव महापुराण की कथा कोड़िया छत्तीसगढ़ से चल रही है ना। गुरुजी से इससे पहले जो कथा चल रही थी मणिभद्र 5 दूरवा वाले उपाय की बात गुरुजी ने की थी। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे भैया कैसे करना है, कहाँ पे बैठना है, तो पूरी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको दूरवा दिख रही है ना, तो हमें कितनी दूरवा लेनी है, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ था 5 दूरवा लेना, ठीक है। और आपको कुछ नहीं लेनी है, हरी वाली 5 दूरवा लेना। और इस दूरवा को लेके कहाँ जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ठीक है। फेस रखना अपना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, बताया है ना। तो जो आपके पास में 5 दूरवा है ना, वो आपको रखनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके। इतना समर्पित कर दिया। फिर क्या करना होगा, ये जो आपने यहाँ समर्पित कर रखी है 5 दूरवा को, इस 5 दूरवा को यहाँ से उठाना और लेके चले जाना। फिर आप महादेव के चौखट पे जैसे पूजन करोगे तो बाहर निकलोगे तो महादेव का चौखट मिलेगा, तो उस चौखट पे कहीं पर भी राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पर भी बैठ करके उन 5 दूरवा को चबा चबा करके मणिभद्र के नाम से जो भी व्यक्ति खा लेता है उसकी जो भी बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। उसे कभी फिर मेडिसिन यानी कि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक इसी से मिलता जुलता एक और मणिभद्र का उपाय है, समझेंगे। जैसे काफ़ी लोग ये कहते हैं भैया हमारे पास में दूरवा नहीं मिलती, हम क्या करें, तो सेम उपाय आप किसके लिए कर सकते हैं, बेलपत्र के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो एक बेलपत्र लेना, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना, जिसकी डंडी रख देना बाहर की तरफ और पत्ती रखना महादेव की तरफ, ठीक है। रख दिया। फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जब जल चढ़ाओगे बहता हुआ जल इस बेलपत्र से नीचे गिरेगा, तो इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है। रोक लिया। रोकने के बाद महादेव से प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, महादेव आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और इस बेलपत्र को या फिर इस दूरवा को यहाँ से उठाना और फिर वहीं महादेव के चौखट पे बैठ करके जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसे मणिभद्र के नाम से चबा चबा कर खाने के लिए कह देना और इस जल का आचमन करा देना। उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, उसे फिर कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो आप सभी को ये मणिभद्र का उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। तो जितने भी लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो डाउट थे वो सारे डाउट दूर अब हो गए होंगे, है ना। चलो अब इसी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें गंगा जल से करना है ना। कहोगे भैया इस उपाय को करने से क्या होगा, जितने भी हमें पितृदोष लगे होंगे चाहे वो कितना भी पुराना होगा वो सारा पितृदोष हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपको फिर इस तरीके से लेनी होगी गंगा जल, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना होगा, 2-4 ढक्कन के आसपास गंगा जल लेना। फिर आपको लेनी होगी इस तरीके से फिर से दूरवा, लेकिन दूरवा को लेने का तरीका अब इस बार बदल जाता है। कैसे, हमें लेनी होगी 3 गांठ वाली दूरवा। अभी कल भी बताया था आपको, फिर से याद दिला रहा हूँ। एक ऐसे डंडी होती है दूरवा की, उसमें ऐसे गांठ होती है और इस गांठ से होती हुई ऐसे ऐसे दूरवा निकली होती है, ऐसी दूरवा लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा गांठ हो तो उसको तोड़ करके फेंक देना, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 3 गांठ वाली दूरवा चाहिए, ठीक है। ले लिया 3 गांठ वाली दूरवा। अब उस दूरवा को क्या करोगे, साथ ही साथ लेना इस तरीके से आपको जौ के कितने दाने, 31 दाने हमें जौ के लेने होंगे। उन सभी चीज़ों को एक तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से, और जो आपने 31 दाने लिए हैं जौ के, जो आपने गंगा जल लिया है थोड़ा सा वो डाल देना, और जो आपने 3 गांठ वाली दूरवा ली है वो भी इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। लेके कहाँ जाओगे, इसको लेकर के जाओगे चाहे तो वट पेड़ के नीचे या फिर पीपल पेड़ के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, फेस रखना कौन सी दिशा में, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और पूरा का पूरा जल आपको उस पेड़ के नीचे अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित कर देना।
ना। इससे भी क्या होता है, जो पितृदोष की समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है ना। पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसको कभी पितृदोष नहीं लगता, वो हमेशा पितृदोष से मुक्त होता है। ठीक है, तो सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। तो 2 उपाय की बात हमने इस वीडियो में कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पितृपक्ष में करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है और क्या इसके बेनिफिट हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गुड़, है ना। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े दिख रहे होंगे, इतने छोटे छोटे नहीं, थोड़े से बड़े गुड़ के टुकड़ों को लेना है ना। सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, वो भी बड़ा सा ले लिया। अब यहाँ पर आपको रोटी दिख रही होगी, लेकिन ये रोटी थोड़ी सी डिफरेंट है। कहोगे भैया डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यह रोटी बनी हुई है किससे, जौ के आटे से बनी हुई है। जौ का आटा किसी भी किराने की दुकान पे जाना या फिर आटा चक्की वाले के पास जाना, आपको दे देगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा लेना, उसको गूंथना और रोटी बनाना। लेकिन रोटी बनाने का एक तरीका है, इस रोटी को सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड सेकोगे, जो दूसरा साइड होगा वो कच्चा होना चाहिए, पूरा का पूरा कच्चा होना चाहिए। सिर्फ एक ही साइड, वो भी अच्छे तरीके से पका देना। ठीक है, पका दिया। पकाने के बाद जो एक गुड़ का टुकड़ा है वो इसी पे रख देना, और आपके घर के आसपास कोई भी गौ माता हो, किसी भी पितृपक्ष के दौरान कोशिश करेंगे कि 10वीं तिथि के बाद, जैसे एकादशी आएगी, प्रदोष आएगी, शिवरात्रि आएगी, अमावस्या आएगी, इन दिनों में किसी भी एक दिन जो भी व्यक्ति जौ के आटे की रोटी बना करके उसमें एक गुड़ को डाल करके गौ माता को खिला देता है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, उन्हें कभी पितृदोष नहीं लगता है ना। और अगर पितृदोष लगा हुआ है तो वो पितृदोष भी खत्म हो जाता है। बहुत इजी, बहुत आसान सा उपाय था, तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फेस आप अपना रखेंगे साउथ डायरेक्शन, गौ माता का फेस किसी भी दिशा में हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है ना। तो आप सभी को ये उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो के सबसे आखिरी और चौथे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये चौथा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको एक छोटी सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। वो है कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज से बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। ठीक है, देखो अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे हैं ना। कितने चावल, 7 चावल के दाने लोगे गिन करके। ठीक है, 7 चावल के दाने लेना। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, भैया एकादशी पे क्या चावल के दाने चढ़ा सकते हैं। देखो अगर आपकी इच्छा हो तो चढ़ा सकते हो, कोई मना नहीं है। एकादशी पे चावल के दानों को खाया नहीं जाता, बाकी महादेव को समर्पित कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सब डाउट अपने दिमाग से आप दूर कर दो। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेना होगा रुद्राक्ष। कितने भी मुखी हो सकता है, कितने भी पुराना हो सकता है, उससे हमें दिक्कत नहीं है ना। फिर हमें लेनी होगी इस तरीके से एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। एक तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भर देना अपने घर से। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ भी इस कलश के अंदर नहीं डालना, सबको लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको फिर क्या करना होगा, आपके पास में कई चीज़ें हैं, तो सबसे पहले 7 चावल के दाने आपके पास में है ना, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ठीक है, अशोक सुंदरी पे समर्पित हो गए चावल के दाने। फिर आपके पास में एक बेलपत्र भी है ना। उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे आपको समर्पित करना होगा, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, है ना। एक छोटी सी बात बताना भूल गया, ये जो रुद्राक्ष मैंने आपको बताया है, इस रुद्राक्ष को इस तांबे के लोटे में डाल देना और 20 मिनट के बाद रुद्राक्ष को निकाल करके घर पे ही रख देना। फिर इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। 7 चावल यहाँ पे चढ़ा दिया, एक बेलपत्र आपने ऊपर चढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, उसी रुद्राक्ष का जो जल होगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जल बहता हुआ जलाधारी से आपके पितरों के स्थान की वाली जगह पे यहाँ पे गिरेगा। जब आप जल चढ़ा लें तो यहाँ का जो जल होगा इसको उठाना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। इससे भी क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं वो हमसे खुश होते हैं, तृप्त तो नहीं होते लेकिन हमसे खुश होते हैं, और हमसे खुश हो गए तो हमारा सारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी वजह से हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। तो कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।